हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो वर्कशीट 4 मतलब चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका वर्कशीट 4 जो है वो करेंगे। उसके पहले यहाँ पे कुछ अलग सा फॉर्मूला है, सिमिलर है लेकिन थोड़ा बहुत अलग है, तो वो पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर वर्कशीट 4 को स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे उतना डिटेल्स में नहीं एक्सप्लेन करूंगा। इसका जो कंसेप्ट वीडियो है वो मैं नए चैनल में अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आज अच्छा, उससे पहले और एक बात कहना है, जो क्लास 7 से बिलोंग करते हो बच्चों, आप लोगों के लिए यही कहना है कि आप लोगों के लिए पूरा वीडियो मैंने बना के रखा है, पूरा सिलेबस खत्म करके रखा है। एक बार प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम दो नए टर्म के बारे में पढ़ेंगे, वो है एक ग्रोथ और एक है डिप्रिसिएशन। ग्रोथ क्या होता है, सोचो ह्यूमन पॉपुलेशन, जो हम लोगों का जो पॉपुलेशन होता है 10 साल पहले जितना था अभी बहुत बढ़ गया है, अभी और फ्यूचर में और बढ़ेगा, दैट इज ट्रू। वैसे ही सोचो कि एक ह्यूमन में पहले जब जब मैं छोटा था बहुत पतला था, तो अभी थोड़ा बहुत हेल्दी हो चुका हूं, मतलब मेरा वेट गेन हुआ है टाइम के हिसाब से, है ना। उसी तरह से सोचो कि कोई किसी का जो, जब तुम लोग बच्चे अभी छोटे हो तो तुम्हारा हाइट कम है, तो तुम थोड़ा बहुत एक टाइम तक, तुम्हारा जब एज बढ़ते रहेंगे तो तुम्हारा हाइट भी बढ़ता रहेंगे एक लिमिट तक, है ना। ऐसा नहीं कि होल लाइफ अब तुम जितना बड़ा एज बढ़ते जाएगा उतना हाइट होगा, ऐसा नहीं, लेकिन एक टाइम से एक टाइम तक हाइट तुम्हारा बढ़ता है टाइम चेंज होने में। मतलब कुछ टाइम के बाद तुम लोगों का क्या होगा, वेट बढ़ सकता है, हाइट बढ़ सकता है, तुम्हारा जो क्या कहूंगा, सोचो कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो ऑल टोटल पॉपुलेशन है वो बढ़ सकता है। तो ये जो बढ़ता है ना, इसको ये जो रिलेटिव ग्रोथ होता है, रिलेटिव ग्रोथ मींस कोई पर्टिकुलर पिछले साल से इस साल कितना ज्यादा है, और 10 साल से अभी इस साल, 10 साल पहले से अभी का ग्रोथ कितना है, तो ये रिलेटिव होता है। मतलब एक के हिसाब से एक, पिछले साल से इस साल कितना बड़ा है, और 2 साल पहले से अभी प्रेजेंट ईयर में कितना बड़ा है, ऐसे है ना। अभी और एक चीज कह सकते हो ग्रोथ रेट में, जो अभी कोविड चल रहा है तो कोरोना के केसेस जो है बढ़ रहा था एक टाइम में, तो क्या है पिछले दिन से आज का कितना है, पिछले महीने से आज का कितना ग्रोथ है, तो ये रिलेटिव है। रिलेटिव मीनिंग फिक्स नहीं होता है, किसी के हिसाब से किसी का जितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो रेट ऑफ चेंज होता है, अच्छा लो, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ। और ये जो रेट ऑफ चेंज होता है मतलब टाइम के हिसाब से कितना इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ। ओके, उसी तरह से सोचो तुमने एक बाइक खरीदे हो, और बाइक में क्या है कि जब खरीदे हो उसका कोई मेरा जो है, मेरे एक बाइक से एग्जांपल देता हूं। मैंने 2017-18 में रॉयल एनफील्ड खरीदे थे, तो उस टाइम में मैंने एक पुराना वाला जो बाइक था उसको मैंने बेचा था। तो अभी सोचो 2017 में मेरा बाइक का कॉस्ट था 2 लाख रुपए, अभी मैं उसको बेचने जाऊं तो उसका वैल्यू मुझे 2 लाख रुपए नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, उससे कम हो जाएगा। मतलब एक मशीन होता है बाइक, मतलब एक मशीन कह सकते हो, एक इंजन है, तो वो क्या होता है, इंजन इस तरह का चीज का क्या होता है, टाइम के हिसाब से उसका वैल्यू कम होते जाते हैं। सोचो कि एक कोई चीज, घर जब नया बनाओगे तो नया घर का ज्यादा कॉस्ट होगा। एक पुराना वाला 1 साल 200 साल 100 साल का पुराना घर है, मेरा ही जो है 150 साल का पुराना घर है, या जो मेरा होम टाउन में है, तो ये अभी इसको मैं बेचने जाऊं तो उतना नहीं मिलेगा जितना न्यू घर में मिलेगा, है ना। तो टाइम के हिसाब से इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है रेट, मतलब जो उसका वैल्यू हो रहा है, कॉस्ट वैल्यू वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये डिप्रिसिएशन है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो टाइम के हिसाब से, रिलेटिव टाइम के हिसाब से, मतलब पिछले साल से अभी इस साल कितना कम हुआ है। मेरा जो बाइक था अभी 2018 में मैंने खरीदा था, सोचो मेरा बैक पेन के चलते मैं अगर उसको बेच देता 19 में, 1 साल के अंदर ही मैं उसको अगर बेच देता, तो क्या होता, उसका जितना वैल्यू मुझे मिलता कम मिलता, डेफिनेटली कम मिलता। शायद मुझे कोई रेट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से सोचो 2 लाख के बाइक मुझे 1.5 लाख मिला। अभी इस साल बेचने, अभी 2021 चल रहा है, मतलब 4 साल हो गया है ना, 3 साल हो गया है, 3 साल और 4 साल कुछ भी, तो अभी उसका वैल्यू और भी कम हो जाएगा। तो ये डिप्रिसिएशन है, टाइम के हिसाब से, पिछले साल के हिसाब से इस साल जितना कम हुआ है पहले के हिसाब से और ज्यादा कम है, तो ये रिलेटिव है। तो मैं अगर पिछले साल के हिसाब से काउंट करूं तो वो एक अलग देगा डिप्रिसिएशन, और मैं बिगिनिंग जब खरीदे थे उसके हिसाब से काउंट करो तो वो एक अलग होता है। तो इसलिए रिलेटिव रेट ऑफ चेंज होता है, ये होता है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ये सब है।
अभी इसका फॉर्मूला भी है, जैसे हम लोग यहां पे क्या पढ़े थे, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, और ये कैपिटल आर भी लिख सकते हो टू द पावर n। ये टाइम को डिनोट करता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को करता है, ये प्रिंसिपल को करते थे। ये पहले चैप्टर का था। अभी सोचो जैसा मैंने कहा ना कि सोचो कि पॉपुलेशन अभी 2021 चल रहा है, अभी जितना पॉपुलेशन है, सोचो ये पी है पॉपुलेशन, ओके, तो 2 साल बाद कितना पॉपुलेशन होगा, कैसे मिलेगा? 5% के हिसाब से बढ़ रहा है पॉपुलेशन पर साल, ये प्रत्येक साल 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 2 साल बाद क्या होगा? 1 प्लस 5/100 टू द पावर 2, ऐसा होता है, ठीक है ना। मतलब 2 साल बाद, मतलब ये पावर में 2 आएगा टाइम में, और यहाँ पे 5% के हिसाब से प्रत्येक साल इंक्रीज हो रहा है, तो ये है एक्चुअली कोई भी नंबर का स्क्वायर मीनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर मीनिंग क्या है, एक्स इंटू एक्स, है ना। तो इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 5/100, मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा अभी पता चल जाएगा तुम्हें। तो सेम रेट ऑफ चेंज हुआ तो भी यही होगा। मैं इसको कैसे आ रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब मैं दिखा दूंगा। मेरा जो मेन चैनल है, मतलब न्यू चैनल है आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स 2.0, वहां पे मैं ये जो फॉर्मूला कंसेप्ट वीडियो को और डिटेल्स में समझा दूंगा। अभी थोड़ा ऊपर ऊपर में जाता हूं, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है ये सब हम वहां पे डिडक्ट करके दिखा देंगे। चलो यहां तक तो हो गया। अभी मजा देखो, तो प्रत्येक साल 5% हिसाब से बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस है, और ये 5%। अभी सोचो कि पहले साल, मतलब अभी 2021 चल रहा है, तो इस साल में सोचो तुम्हारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी नेक्स्ट साल 5% बढ़ने के बाद 2022 में जाओगे 5% ग्रोथ होने के बाद, ठीक है ना। और नेक्स्ट साल में सोचो अभी 6% ग्रोथ हुआ है और बढ़ गया है पॉपुलेशन, ठीक है। तो अभी 2023 में कितना होगा? तो 2 साल एक ही हिसाब से तो नहीं बढ़ा है, यहाँ पे 5% के हिसाब से बढ़ा है और यहाँ पे 6% के हिसाब से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चेंज है। तो यहाँ पे क्या करना है, तुम इसी फॉर्मूला को देखो ध्यान से। ये सोचो इस साल कोई नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, ये वैल्यू तो तुम लिख सकते हो। तो क्या होगा, पहले क्या है 5% हिसाब से बढ़ा है, तो 5/100, और नेक्स्ट साल 5% हिसाब से अगर बढ़ता तो यहाँ पे भी 5/100 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है 6% के हिसाब से बढ़ा है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस 6/100, बस। तो रेट ऑफ चेंज अगर चेंज हो जाएगा तो ये फॉर्मूला भी ऐसे करके लिखना है। अगर 3 साल दिया गया, चलो और एक साल इसको इंक्रीज करते, अभी यहाँ पे सोचो 4% के हिसाब से बढ़ा है, तो क्या होगा, इनटू और एक इनटू, यहाँ पे एक ही लाइन में लिखना चाहिए था। चलो एक काम करो, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, 1 मिनट रुको। यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे 5/100 कर देता हूं, यहाँ पे 6/100 और यहाँ पे 4/100। 3 साल में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर होता तो इस तरह पे पहले जो 5% बढ़ा है इसलिए 5/100 ये वाला, यहाँ पे एक p होगा, हाँ। और नेक्स्ट साल में 6% बढ़ा है तो इसलिए 1 प्लस 6/100, और उसके बाद 4% के हिसाब से तो 4/100, इस तरह से लिखना है। अगर सेम होगा तो उसको सेम नंबर ऐसे लिखो, तो ये मतलब तो ये स्क्वायर है, और ये फॉर्मूला हम लोग पिछले वाले वर्कशीट में पढ़े हैं, समझ में आ रहा है ना। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहां पे पास में लिख के रखूंगा, तुम लोग एक बार देख लेना। 1 मिनट रुको, इसको मैं रब कर देता हूं। सोचो पहले साल A% बढ़ा है और नेक्स्ट साल B% बढ़ा है, इस तरह से सोचो। तो A% पहले बढ़ा है फर्स्ट, मैं उतना नहीं लिख रहा हूं, बस शॉर्ट में लिख रहा हूं। नेक्स्ट साल B% बढ़ा है, दोनों ही इंक्रीज हुआ है, तो क्या होगा फॉर्मूला, तो 2 साल के बाद कितना पॉपुलेशन होगा, ये है टोटल पॉपुलेशन, ओके, आफ्टर 2 इयर्स। तो क्या होगा, P इंटू 1 प्लस A/100 इंटू 1 प्लस B/100, और एक साल अगर प्लस C% होता तो यहाँ पे 1 प्लस C/100, इतने हिसाब से जाता फॉर्मूला। और एक होगा तो D, सोचो D/100, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखना है। और अगर हर एक साल, एवरी साल, फर्स्ट ईयर भी और सेकेंड ईयर, दोनों ईयर में भी सोचो 8% करके बढ़ा है, दोनों ही सेम बढ़ा है, सेम R, यहाँ पे A B C अलग अलग है, यहाँ पे सेम। तो क्या फॉर्मूला होगा जो मैंने हम लोगों ने पहले पढ़ा था, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 2 होगा। 2 साल इसलिए 2, 3 साल अगर 8% होता तो फिर से इंटू 3, मतलब पावर में 3 आता, ऐसे समझ में आ गया। अभी डिप्रिसिएशन में चले आओ। डिप्रिसिएशन क्या है, कम हो रहा है, घट रहा है ना। तो अगर ये है ग्रोथ में,
अभी देखो ये ग्रोथ में मैंने लिखा है फॉर्मूला, अभी डिप्रिसिएशन में क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला। पहले साल सोचो A% बढ़ा है, मतलब घटा है, -A% घटा है, ग्रोथ हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड ईयर में सोचो B% कम घटा है, मतलब क्या होगा फॉर्मूला, P इंटू 1 माइनस हो जाएगा बाई 100, और यहां पे 1 माइनस B बाई 100। गॉट इट? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? और अगर सेम होता तो फर्स्ट ईयर भी 8% और सेकेंड ईयर भी 8%, सेम रेट में घट रहा है। लाइक कोई बाइक का कॉस्ट है, पहले साल 5% घट गया, जितना दाम था उससे 5% कम, अगर तुम सेल करने जाओगे तो 5% कम में तुम्हें बेचना पड़ेगा। दूसरे साल भी अगर वैसा ही हुआ तो क्या होगा वहां पे, A इंटू P, मतलब A इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस R बाई 100 टू द पावर 2। यहां पे ग्रोथ मतलब बढ़ रहा है, इसलिए बीच में प्लस साइन होगा, और यहां पे डिक्रीज हो रहा है, डिप्रिसिएशन मतलब घट रहा है, तो इसलिए बीच में माइनस होगा। बस इतना ही अंतर है। ये सब फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को लेके हमें सॉल्यूशन करना है। ओके, देखो जो फॉर्मूला मैं लिख के रखूंगा इसको याद नहीं करने वाला हो। चलो 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहां पे बोला गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीजिंग, मतलब ये इसमें कोई फॉर्मूला होगा। चलो, इंक्रीजिंग मतलब ग्रोथ, तो इसमें कहीं पे होगा प्लस, और डिक्रीजिंग मतलब माइनस बीच में, ये याद रखो। तो इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 8%, तो कोई पॉपुलेशन है उसका रेट ऑफ, चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 8%। ओके, चलो अभी क्या बोला गया है कि What will be the population of the town after 2 years? 2 साल के बाद कितना होगा, मतलब यहां पे n का जो वैल्यू है वो है 2। ओके ना, क्या बोला गया है, 2 years if the present population is 12,500, मतलब यहां पे p का जो वैल्यू है 12,500 है, p का वैल्यू। तो दोनों साल ही 8% हिसाब से ग्रोथ हुआ है, मतलब सेम ग्रोथ हुआ है। तो कौन सा सेम ग्रोथ होगा, तो मतलब यहां पे और अच्छे से लिख देता हूं, चलो सेम ग्रोथ, सेम ग्रोथ होगा तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, और डिफरेंट ग्रोथ होगा तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। अलग अलग परसेंटेज अलग होगा तो अलग अलग, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखना है, और सेम ग्रोथ मतलब उस पावर में लिख दो। मतलब क्या होता है, इसी नंबर को और एक बार देखो, ये है एक्चुअल फॉर्मूला, तो यहां पे भी अगर तुम इस पार्ट को छोड़ दो तो यहां पे भी अगर a लिखोगे तो क्या होगा, अल्टीमेट तो ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो मतलब p इंटू ए 1 प्लस a बाई 100 टू द पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो बस यही है यहाँ पे। तो ये चलो फाइंड आउट करो आफ्टर 2 साल, मतलब ए हिसाब से फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, तो यहां पे लिखो सो पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, क्या होगा बोलो, 2 इयर्स मतलब ये वाला फॉर्मूला। बहुत मतलब गर्मी है यहाँ पे, मुझे पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोगों को साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए देख ही सकते हो मेरा हालत। चलो, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2 साल ही सेम हिसाब से बढ़ रहा है, 8% करके, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला आएगा। 2 साल मतलब n का 2 आएगा, और ये यहाँ पे p का जगह पे वैल्यू को लिखना है। तो लिखो 12,500 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 स्क्वायर। इसको ना मैं कैंसिल होगा, फोर्स से नहीं करने वाला हूँ, वैसे ही रखने वाला हूँ, ठीक है। कैस क्योंकि अच्छा 25 का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, चलो कर लो, आसानी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली। चलो कर लो, 4 2 तुम नहीं करोगे तो भी अच्छा है, वो प्रोसेस भी अच्छा होता है, ठीक है ना, क्योंकि 108 का स्क्वायर करना बहुत आसान होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कैंसिल कर ही देता हूँ, ये वाला कैलकुलेशन हो जाएगा। 12500, यहाँ पे 25, देखो 1 प्लस 2 बाई 25 है ना, तो 25 1 से 25 एंड 2 27 बाई 25, इसका स्क्वायर है। तो 12500 इंटू ये रुपीज में आएगा, तो ये क्या आएगा 27 बाई 25 इंटू 27 बाई 25। देखो यहाँ पे तो 25 से कैंसिल होगा, 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़र, गॉट इट। तो 50 आया, यहाँ पे 25 1 ज़र, 25 2 ज़र, तो 27 का स्क्वायर जो होगा उससे उसका डबल कर देना। तो 27 का स्क्वायर जो है, देखो ये बहुत आसान ट्रिक है, मैं अभी याद नहीं आ रहा है, तो 7 का स्क्वायर जो है 49, तो 9 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों नंबर को, 4 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28,
तो यहाँ पे 8 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, तो 9, ये 2 आएगा, 4 6 7, हाँ 729, याद आ गया। तो 2 इंटू 729, अब क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 5, 7 2 जा 14, दिस। अच्छा एक जीरो था क्या यहाँ पे, 2 जीरो था ना, अच्छा देखो एक बार 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 2 जीरो आना चाहिए था, मैंने 1 जीरो लिखा है यहाँ पे गलती से, ओके। तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा तो ये 20 आएगा, मतलब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे और 1 जीरो आएगा, ओके। चलो तो 14,580, तो बोला क्या गया, आफ्टर 2 years व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, तो दिस इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। समझ में आ रहा है ना, देखो उसी तरह का फॉर्मूला है, लाइक यहाँ पे मैं वहां पे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे उसी कंसेप्ट को अप्लाई करके इस तरह का फॉर्मूला बना है, गॉट इट। मैं इसलिए मैं इस पार्ट को नहीं रब करूंगा, हमेशा इस पार्ट को देख के तुम लोग कर सकते हो, तो तुम्हें और भी आसानी से याद आ जाएगा सब चीज, मतलब तुम समझ पाओगे अच्छे से। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ओके। 3 years ago द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 50,000, 3 साल पहले पॉपुलेशन था 50,000, तो ये है हम लोगों का प्रिंसिपल, शायद प्रिंसिपल ही होगा, मतलब प्रिंसिपल नहीं, मतलब वो 3 years के पहले पॉपुलेशन है 50,000। अच्छा मैं पिछले साम में ना रुपीज करके लिख दिया था, वो गलत है, मतलब वो तो पॉपुलेशन था, यहाँ पे रुपीज लिखना मतलब हैबिट हो गया था, इसलिए मैंने गलती से लिख दिया बच्चों, रुपीज मत लिखना, मैं रब कर दिया और कुछ नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे फिर से वो सम करवाना पड़ेगा, तो इसलिए प्लीज कर लेना, हाँ मैं गलती से कर दिया था, रुपीज नहीं होगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब पैसे का मामला है तब रुपीज में आएगा, यहाँ पे बस वैल्यू है, ठीक है ना। ये P फॉर प्रिंसिपल मतलब क्या है, 3 साल पहले का पॉपुलेशन लिख लेना, 3 years ago द पॉपुलेशन वाज, हाँ। तो अभी बोला गया क्या गया है, इफ द एनुअल increases during 3 successive years was at the rate of 4%, 5% and again 4%, ओके, पर एनम रेस्पेक्टिवली, मतलब एनुअली हो रहा है कंपाउंडेड, तो फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो रेट ऑफ ग्रोथ इन फर्स्ट ईयर, यहां पे बोला गया है 4%, ओके। रेट ऑफ ग्रोथ इन सेकेंड ईयर क्या है 5%, रेट ऑफ ग्रोथ इन थर्ड ईयर क्या है अगेन 4%, मतलब ये जो वैल्यू है, ये मैं ब्रैकेट में, तुम लोगों को आसान होगा इसलिए मैं ये लिख के रखता हूं, बी ए, ये है बी का वैल्यू और ये है सी का वैल्यू, मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है, देख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन, देयरफॉर प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगा, P इंटू 1 प्लस ए बाई 100, फर्स्ट ईयर में ए बाई 100 हुआ था, अभी नेक्स्ट ईयर 1 प्लस बी बाई 100 और थर्ड ईयर में 1 प्लस सी बाई 100। अभी ए का वैल्यू क्या है 4%, तो पी का पहले पी का वैल्यू लिखो, पी का क्या है 50,000, बच्चों यहाँ पे भी लिख लेना 50,000, मैंने ऐसे लिखो, बुक में जो दिया गया उसी हिसाब से लिखेंगे ताकि तुम लोगों को आसान हो। 3 years ago द पॉपुलेशन वाज दिस, ऐसे लिख लेना पी को, तो ब्रैकेट में पी लिख के लिख लेना। 1 प्लस, अभी ए का वैल्यू क्या है 4%, 4/100, 1 प्लस 5%, ये सब ग्रोथ हो रहा है ना, इसलिए प्लस प्लस करके लिखा है मैंने 100 एंड 1 प्लस 6/100, 6 नहीं 4 अगेन 4 ही है, 4/100 डन। अभी ये इसको कैलकुलेशन करना है, तो 50,000, देखिए ये कैंसिल होगा, ये भी होगा, चलो कैंसिल करो, 4 से ही कटेगा ये एक्चुअली, 4 1 जा 4, 4 25 जार, यहाँ पे 5 20 जार, 4 25 जार, तो क्या होगा 25 प्लस 1 मतलब इंटू 26/25 इंटू 21, देखो 20 होगा और 1 मतलब 21/20। कैसे याद रखोगे ये कैलकुलेशन, अगर याद डिफिकल्ट हो तो यहाँ पे 1 है, ऊपर में 1 है, मतलब इस वैल्यू के साथ इसको ऐड कर दो, दे ऊपर में लिख दो, यहाँ पे क्या है 20 है और ऊपर में 1 है, तो 20 प्लस 1 21 ऐसे इंटू 26/25। आप कैंसिल जो होगा, पहले जीरो को तो कैंसिल करो, जो सबसे आसान है ये, और देखो अभी 2 13 ज़र डन। अभी 25 से ये कैंसिल होगा, 25 2 ज़र 50, फिर 2 0 आएगा, यहां से भी होगा 21 25 8 ज़र 200 होता है बस।
तो और कुछ नहीं कटेगा, एक्चुअली नीचे का तो सभी कट गया, कैंसिल हो गया। तो 13 यहाँ पे है 8 इंटू 13 इंटू 21 इंटू 26। इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वही होगा। चलो देख लेता हूं। तो इनको करोगे तो 13 8 is 104 और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 546। अब इसका वैल्यू आएगा 56784। ओके, दिस इज द आंसर। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। बोला गया कि मधु ब्रॉट अ हाउस फॉर रुपीज 1,31,25,000। बहुत कॉस्टली हाउस है। इफ इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, मतलब हर साल जो घर का कॉस्ट है वो 10% घट रहा है। जितने भी रुपीज में खरीदो, नेक्स्ट ईयर उसका जो कॉस्ट है 10% घट गया, और नेक्स्ट ईयर और 10% घट गया, और फिर नेक्स्ट ईयर जाओगे तो और 10% घटेगा, इस तरह से। तो अभी बोला गया कि व्हाट विल बी इट्स सेल प्राइस आफ्टर 3 इयर्स, मतलब 3 साल बाद कितना होगा। तो बताओ, घट रहा है मतलब क्या है, माइनस डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएट कितना हो रहा है, अगर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो इस तरह से लिखना होता है, लेकिन यहां पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, सेम रेट में घट रहा है 10% 8% करके। तो घट रहा है मतलब माइनस होगा, सेम वाला फॉर्मूला। यहां पे भी देखो सेम वाला फॉर्मूला, बस प्लस था, ग्रोथ हो रहा था। यहां पे सेम डिप्रिसिएशन हो रहा है तो माइनस होगा। कैसे याद रखोगे, ग्रोथ मतलब बढ़ना होता है इसलिए प्लस, डिप्रिसिएशन मतलब डिप्रिसिएट मतलब घटना होता है इसलिए माइनस। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, पावर में 3 होगा एन का वैल्यू। तो जो पी है मतलब कॉस्ट ऑफ द, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ द हाउस, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द हाउस। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पी लिखोगे, ठीक है ना। तो वो है 1 करोड़, लाख तो नहीं, लाख में कुछ नहीं मिलता है। 31,031, ओह गॉड, सॉरी, अच्छा ये होगा 1,31,25,000। एक्चुअली मतलब करोड़ को तो कभी देखा नहीं है ना, तो इसलिए करोड़ मुंह से भी नहीं निकल रहा है, मतलब लाख में मैं अटक गया हूं, लाख में। चलो अभी ये तो हो गया। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो डिप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है, कितना है 10%। ओके, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यहां पे ब्रैकेट में लिखना है आर, तो ये है 10%, तो यहां पे आर लिखो, हो गया। अभी टाइम कितना है, ब्रैकेट में लिखो n इक्वल्स टू 3 ईयर्स लिख दो। चलो अभी क्या है, तो हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ द हाउस आफ्टर कितना साल, 3 साल, वही लिखना है, आफ्टर 3 ईयर्स। देयरफॉर कॉस्ट और वैल्यू वो जो बोला गया वही करूंगा। व्हाट विल बी द सेल प्राइस, तो सेल प्राइस ही लिखो, जो बुक में है वही लिखना है। सेल प्राइस ऑफ द हाउस आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा, यहां पे लिखो P इंटू 1 माइनस डिप्रिसिएशन है, मतलब माइनस R बाई 100 टू द पावर क्या आएगा 3। गॉट इट, हो गया। चलो इसको कैलकुलेट करो, वैल्यू लिखो, कैलकुलेशन करो, हो जाएगा। P का वैल्यू है 1 करोड़, इस टाइम में मैंने ठीक बोला है, 31,25,000 इंटू 1 माइनस 10 बाई 100 टू द पावर 3। अब देखो यहां पे 0 0 कैंसिल होगा, तो मैं जरूर इसको कैंसिल करूंगा। तो 10 और 1 माइनस करना है, मतलब 9 आएगा ऊपर में, 131,25,000। यहां पे आएगा 9 बाई 10 टू द पावर 3। अच्छा मैंने ब्लैक में गलती से लिख दिया, चलो और एक ब्लू से लिखता हूं, ब्लू में। तो क्या होगा, कॉस्ट बोला गया, यहां पे तुम लोग रुपीज साइन यूज कर सकते हो। मैं फर्स्ट नंबर सामने गलती से रुपीज साइन यूज कर लिया था, यहां पे कर सकते हो। कॉस्ट बोला गया, सेल प्राइस बोला गया, तो रुपीज 131,25,000 इंटू 9 बाई 10 इंटू 9 बाई 10 इंटू 9 बाई 10। डन। अब 0 को तो कैंसिल करो, पहले सोचो मत, 3 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, मतलब सभी 0 कैंसिल हो गया। अब नीचे कुछ नहीं है, तो 131, एक मिनट, ब्लू में ही लिखना है तो ब्लू में ही करो, 13125 इंटू 9 का क्यूब होता है 729। अब इसको तो कैलकुलेट करो, तुम लोग खुद से करो, मैं तो कैलकुलेटर यूज करने वाला हूं बस, और कुछ नहीं। चलो
कर देते हैं। एग्जाम में तो तुम्हें कैलकुलेटर यूज करने नहीं देगा, तो बच्चों तुम लोग कर लेना, टाइम सेव करना है तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये है 9568125, 9568125 मतलब 95,68,125 रुपीज वैल्यू रह जाएगा। 1,31,00,000 से घट के इतना हो जाएगा 3 साल बाद, समझ रहे हो? अच्छा चलो आज के लिए इतना ही, 3 सम और बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए ऑल ऑफ यू अच्छे से रहो, टेक केयर। अच्छा एक रिक्वेस्ट करना है, बहुत सारे बच्चे मेरा वीडियो देखता है, लाइक कमेंट नहीं करता है, सब्सक्राइब नहीं करता है। 68-9% बच्चे जो है वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम होता है, कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो अगर सच में तुम्हें मैं हेल्प कर पा रहा हूँ तो ही करो, नहीं तो नहीं, ठीक है? चलो तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड बाय।